वेलकम बैक अगेन टू माय व्लॉग एंड कहिए कैसे हैं आप सबको अगेन मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। आज का वीडियो जो है आप लोग टाइटल देके समझ गए होंगे कि मैं अपने घर को कैसे रखती हूँ डस्ट फ्री। आप में से एक व्यूवर है जिसने मुझे कमेंट किया था कि दी आप अपने घर की डस्टिंग कैसे करती हैं, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। तो ये रही जी, मैं आप लोगों को आज मैं शेयर करूँगी कि मैं अपनी डस्टिंग कैसे करती हूँ। सुजीत का आज ऑफ था तो मैंने इस छुट्टी का पूरा भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। मुझसे पंखे जो हैं मुझसे साफ़ नहीं होते, एक्चुअली हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊँची है और मुझे थोड़ा डर भी लगता है कि मैं स्टूल पे चढ़ जाऊँ, पीछे पता चला कि मैं गिर जाऊँ। तो मैंने इनको ना इनकी हेल्प ले ली थी यहाँ पे। वैसे तो ये मेरे पकड़ में आते नहीं है जल्दी। तो यहाँ पर ना दूसरे कमरे की मतलब लड्डू वाले कमरे की हम फ़ैन साफ़ कर रहे थे, तो तभी ना यहाँ पे परी बैठ गई थी लड्डू को पंखा करने के लिए। यहाँ पे जितने भी हमारे घर में देवी देवता हैं उन सबको अच्छे से पंखा कर रही थी। देख के बहुत अच्छा लगा। मैंने इसे बिल्कुल नहीं कहा था ऐसे करो, पर बच्चों के अपने भाव होते हैं। जैसे जैसे हम घर में पूजा पाठ करते हैं ना, बच्चे हमें देखते हैं और काफ़ी कुछ हमसे सीखते हैं। इतनी कम उम्र में ये सब सीखना बहुत अच्छी बात है और जितना ज़्यादा हो सकता है ना, हमें अपने बच्चों को भक्ति भाव से रिलेटेड चीज़ें भी सिखानी चाहिए। जिस तरीके से स्कूल में पढ़ाना जितना ज़रूरी है, उतना ही भक्ति सिखाना भी हम माँ बाप के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बस जी मैं आ गई थी अपने बेडरूम में और बेडरूम के ऊपर ना जो ये बैग वगैरह रखे हुए थे ना, इनको मैंने अच्छे से यहाँ पे फोल्ड करके अंदर रख दिया। इस बैग के अंदर ना मैं यूजुअली अपनी सर्दियों के कपड़े रखती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी ही इसके बारे में भी आपको शेयर करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से मतलब अपने सर्दियों के कपड़ों को संभालती हूँ और कैसे उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाती हूँ, जिससे वो जल्दी ख़राब नहीं होते, गंदे नहीं होते और नेक्स्ट सीज़न में वो हमेशा जो है फ्रेश और अच्छी खुशबू में रहते हैं। तो मैं बहुत जल्दी ही शेयर करके दिखाऊंगी इसके बारे में भी आपको। बस जो बेड वगैरह था मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। हैंड टू हैंड मैंने बेड की भी डस्टिंग कर दी थी। मेरे मतलब मैं ऐसे कर, ये देखिए यहाँ पर ना मुझे क्या मिला पता है, जब मैं ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करी थी ना, तो मुझे ना ये चिप मिली थी। कुछ दिन से ना पीहू और परी खेल रहे थे। हम भी अपने स्कूल में ना ऐसे बहुत खेलते थे। याद है, हम बोलते थे चिप चॉप चिप, विच कलर डू यू वांट। फिर उसके बाद हम कलर सिलेक्ट करते थे और नंबर सिलेक्ट करते थे, फिर उसमें से जो भी था हमारा फ्यूचर बताया जाता था। अच्छा लगा मुझे, ये बच्चे खेलते ना तो अपनी भी यादें ताज़ा हो जाती। अच्छा, मैं बता रही थी यहाँ पे कि मेरा क्या रूल है पता है। ऐसी जो डस्टिंग है ना, इस तरीके की जो सफाई है हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ। फिर चाहे मैं संडे को करूँ या मैं मंडे को करूँ, पर यूजुअली मेरे साथ क्या रहता है कि मैं मंडे को ही करती हूँ, क्योंकि सुजीत मेरे साथ उस समय घर पे होते हैं। तो बच्चों को संभालने में और पीहू को और परी को स्कूल लाने से मेरी भी मतलब मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। यहाँ पर ना हमने भजन ऑन कर रखे थे, तो भजन सुनते सुनते ही हम अपने घर की जो डस्टिंग थी यहाँ पे कर रहे थे। मेरा क्या था, जो नॉर्मली डस्टिंग होती है वो कैसे करती हूँ, मैं पहले घर को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, पूरा ऊपर ऊपर से क्लीन कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं डस्टिंग करती हूँ। पर जब इस तरीके की डीप क्लीनिंग की बारी आती है ना, तो मैं क्या करती हूँ, जिस रूम को मतलब जो रूम फैला होता है मैं उसी समय उसी को हैंड टू हैंड क्लीन करती हूँ। हालांकि अगर आप डेली डस्टिंग करते हो ना ऊपर ऊपर से, तो इतना घर गंदा नहीं होता है। बस नियम ये है कि आपको डेली ही 15 to 20 मिनट्स अपने रूटीन से निकालने और पूरे घर के अच्छे से अगर आप डस्टिंग मॉर्निंग में, इवनिंग में या आफ्टरनून में, जैसे आपको टाइम सूटेबल मिलता है ना, उस तरीके से अगर आप डस्टिंग करोगे तो घर इतना गंदा नहीं होता है। तो यहाँ पर बस जी मैं आ गई थी अपने बेडरूम को अच्छे से क्लीन करके हॉल में, और हॉल के बीच जितने भी मतलब ऊपर ऊपर से जो भी कचरा था मैंने सारा मतलब यहाँ वहाँ ऑर्गेनाइज करके रख दिया, जो भी स्टफ़ मतलब यहाँ वहाँ फैला हुआ था वो। और फिर मैं आ गई थी अपने ये जो कांच है ना, इसको अच्छे से क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे मैं लाइज़ॉल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरा एक घर का ही सोल्यूशन है जो मैं यूज़ करती हूँ हमेशा से, और उसी सोल्यूशन का यूज़ करके मैंने इसकी अच्छे से डस्टिंग कर दी है। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह को भी मैं इसी से ही पोंछ लूँगी। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होता, कोई फर्नीचर ख़राब नहीं होता, कुछ नहीं। बहुत सेफ़ है ये यूज़ करना। तो इससे शाइन भी अच्छी आ जाती है। बस जी यहाँ पर फिर मैं अपना जो साइड टेबल रखा हुआ ना, ये एक कुशन मेरे पास एक्स्ट्रा कवर था, तो इसको भी मैंने यहाँ पे बिछा दिया था। अच्छे से सब कुछ पोंछ लूँगी। ये लैंप की बारी ना कभी कभार आती है, हफ्ते में एक बार आती है, लेकिन ये लैंप भी ना अंदर से जो शेड दिख रहा है ना आपको, इसमें ना काफ़ी मतलब जाले वगैरह हो जाते हैं। अगर इसको भी समय समय पर क्लीन ना करो ना, तो ये फिर जब लाइट जलती है ना, तो अंदर से ये जाले ना चमकते हैं। चीज़ें खरीदना ना आजकल बहुत आसान हो गया है। सोशल मीडिया ट्रेंड है, कुछ यूट्यूब से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ उसने ऐसे घर को सजाया, उसने ये मंगवाया वो मंगवाया, तो चलो हम भी करते हैं। लेकिन सच मानिए, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल इतनी ईजी हो गई, बस आप लोग को एक बार क्लिक करना है और जो बस जी चीज़ें आपके घर पे हाजिर है। और ये देखिए यहाँ पर भी जो ना मैंने टांगा हुआ था ना, इसमें भी ना डस्ट आ गया था, चिपक गया था मतलब। तो मैं बस इसको भी अच्छे से विम लिक्विड ले लूँगी और पानी का भगोने मतलब इसको डिप कर दूँगी यहाँ पे पानी में अच्छे से। और जब तक मेरी
डस्टिंग वगैरह होगी ना तब तक ये अच्छे से फूल जाएगा। और बस इसको हल्के हल्के हाथ से मतलब साफ़ करके मैं इसको पोंछ लूँगी और ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जहाँ पर ऊँची जगह पर होती है ना, जैसे दीवारें वगैरह होती है, ऊपर-ऊपर के जाले होते हैं, वहाँ पर सुजीत मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं, तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो बस ये वॉच वगैरह भी देखिए, हम डेली तो हम डस्टिंग करते नहीं हैं वॉच वगैरह की, तो हफ्ते में एक बार जो है आप अपने घर की जितनी भी चीज़ें जो ऊँची-ऊँची रखी हुई, जो ऊँची जगहों पे हैं, उनको मतलब निकाल के अगर इस तरीके से डस्टिंग कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए घर 1 हफ्ते तक बहुत साफ-सुथरा रहता है। फिर अगले आप 1-2 दिन तक डस्टिंग नहीं भी करोगे ना, तब भी चल जाता है। हाँ, तो मैं यहाँ पर ना ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रही थी कि इतना ईज़ी हो गया ना, हम बस अपना मोबाइल पकड़ते हैं, अमेज़न ले लीजिए, मीशो ले लीजिए, जो भी है मतलब इतना ईज़ी है ना शॉपिंग करना कि चीज़ें हम खरीद तो लेते हैं, बस उनको मेंटेन करना थोड़ा-सा हमारे लिए टफ़ हो जाता है। एक रूटीन की ज़रूरत है, हमेशा से एक रूटीन बनाइए और उसके बाद देखिए चीज़ें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेंगी। घर सजाना सबको अच्छा लगता है, चाहे वो मिनिमम चीज़ों से हो, चाहे वो मैक्सिमम चीज़ों से, जिसकी जैसी पसंद हो। बस यहाँ पर ज़रूरी होता है घर की डस्टिंग अच्छे से करना। जब घर डस्ट फ्री होगा तो तभी ये चीज़ें जो है अच्छी लगेंगी घर में, है ना? पता चला हमने सामान तो भर लिया, बस हम डस्टिंग नहीं कर रहे हैं और फिर वो धूल-मिट्टी हो रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो शो भी ख़राब होगा और कहीं न कहीं हमें हस्बैंड लोगों से ताने भी मिलेंगे, खरीदने का शौक है, साफ़-सफ़ाई करने का शौक नहीं है। तो बस जी यहाँ पे मैं भी ना इस रूम की भी मतलब ऊपर से पंखा वगैरह क्लीन हो गया, तो मैं बेडशीट यहाँ पे चेंज कर लूँगी। ये वाली बेडशीट बिछाई है मैंने आज, अच्छी लगती है मुझे, लाइट कलर्स की बेडशीट ना बहुत प्यारी लगती है। लाइट कलर से ना घर भी थोड़ा मतलब बेड भी, जो रूम होता है ना बेडरूम हमारा, वो भी थोड़ा बड़ा-बड़ा लगता है। यहाँ पर ना कंबल का सीज़न तो अब चला गया है, तो मेरे यहाँ पर ना बर्थडे पे पीहू का जब बर्थडे हुआ था ना, तो इस टाइप की ना मैंने बड़ी वाली गार्बेज पॉलीथीन मंगवाई थी, तो ये मेरी ना काफ़ी बच गई थी। तो बस इसी में जो है मैं अपना कंबल को अच्छे से स्टोर करके रख दूँगी और फिर मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इसको बेड के अंदर रख दूँगी। इससे क्या होगा, कंबल ना जो है ना वो नेक्स्ट सीज़न में भी यूज़ हो जाएगा और गंदा भी नहीं होगा। अगर हम ऐसे ही डायरेक्टली बेड के अंदर रख देते ना, तो इसमें डस्ट भी आ जाती, फिर एक अजीब सी ना फंगस टाइप की स्मेल भी आती है। तो उससे बचने के लिए मैं तो ऐसे ही करती हूँ, कंबल को अच्छे से फोल्ड करके रख लेती हूँ। पहले मेरे पास कंबल का ना ये मतलब पॉली बैग था, बट वो फट गया, तो अब क्या कर सकते हैं, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते, तो मैंने इसी पॉली बैग का यूज़ कर लिया और अच्छे से कर लूँगी मैं अपनी बेडरूम की भी डस्टिंग। सारे घर की अच्छे से डस्टिंग हो गई थी। यहाँ पे देखिए हर चीज़ को शूट कर पाना मेरे लिए भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि टाइम भी शॉर्टेज था, परी का भी यहाँ पे टाइम हो गया था आने का, तो इसके पापा चले गए थे परी को लेने के लिए और घर का काम करते करते ना यहाँ पर मेरे को ऑलमोस्ट 12 बज गए थे, मतलब डस्टिंग वगैरह सब करते करते। खाना जो था ना वो मैंने मॉर्निंग में बना के यहाँ पे रख लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इन सब कामों में, तो खाना वगैरह मेरा मॉर्निंग में ही बन गया था। और यहाँ पर मैं अच्छे से अब झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि डस्टिंग इतनी ज़्यादा हुई ना, आप लोग देख रहे होंगे नीचे जो है जाले वगैरह के कचरे वगैरह खूब सारे फैले हुए। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने ना सोफ़ा वगैरह हटा के भी घर साफ़ किया था, पर फिर भी घर जितना साफ़ कर लो उतना कम है। इतनी गंदगी हो जाती ना, अगर आप 2 दिन भी निग्लेक्ट कर दो ना घर को, तो आप लोगों ने मेरा हाल देखा ही था कि 2 दिन मैंने घर को निग्लेक्ट कर लिया था, तो घर पूरा सँभालना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो बस यहाँ पर ये देखिए ड्रॉल का ना ये पहिया निकल गया, मैं इसको भी ना सेट करके यहाँ पे लगा दूँगी और देखिए कितनी डस्टिंग, मतलब कितना डस्ट निकला है घर से। नॉर्मली निकलता है इतना, बट हाँ आज ज़्यादा निकला है, क्योंकि हर चीज़ की अच्छे से सफाई हुई थी। बेड वगैरह ना हम दिवाली के टाइम पे ही खिसकाते हैं, बेड के नीचे वगैरह जो भी होता है ना, हम दिवाली के टाइम पे ही खिसका के पूरा हटाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ना हर हफ्ते खिसकाना मेरे लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है। कभी सुजीत को टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो कभी कभी मुझे खुद अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैंने बहुत बढ़िया से पूरे घर में झाड़ू लगा दी थी। झाड़ू लगाने के बाद आती थी बढ़िया से पोछा लगा देने की, तो बस मैं यहाँ पे मैजिक मॉप का यूज़ करूँगी। मुझे ये बहुत कन्वीनियंट लगता है, बहुत ईज़ी रहता है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा झुक के काम मुझसे नहीं होता है, मेरी कमर में ना पेन रहता है, तो बस इससे मैं करती हूँ ना, तो मेरे को काफ़ी रिलीफ मिलता है। अच्छे से यहाँ पे पोछा जो है पूरे घर में बढ़िया से लगा दूँगी। देखिए फर्श कितना चमक रहा है। एक बार ऐसी डस्टिंग कर लो ना, हफ्ते में एक बार कर लो, तो बस आपको खुद में ही लगेगा कि हाँ आज हमने बहुत अच्छा काम किया है, और खुद में ही आपको फ़ील होगा कि काम मतलब घर जो है ना बहुत साफ़ हो रहा है, बहुत मतलब बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई उस घर की हो गई। कैबिनेट वगैरह मैं एक दिन पहले ही क्लीन कर के रख लिए थे, आपने देखी होंगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है ना, तो उसमें आप चेकआउट कर लीजिएगा कि मैं कैबिनेट अपने कैसे क्लीन कर लेती हूँ, मतलब किचन के जो ये डोर वगैरह होते हैं ना, कैसे क्लीन करती हूँ। यहाँ पे देखिए परी मैडम भी आ गए थे, अब काम करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी उसको मैंने लगा के दे दिया था यहाँ पे कार्टून, ताकि वो मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें। तो ये देखिए बेड पे आराम से ना वो लेट के अपना कार्टून एंजॉय करी। वैसे भी वो थक गई थी बेचारी स्कूल से आकर, अभी स्कूल जाना शुरू किया ना तो थक भी जाती है, अब उसको लगने वाली यहाँ पे भूख, तो मैं भी बस फटाफट से पोछा
अच्छे से लगा दूँगी। और इसके बाद ना मैं आप लोग को एक और चीज़ बताऊँगी कि अपने घर में ना अगर पॉसिबल है तो रग वगैरह आप लोग ज़रूर बिछाइए। रग वगैरह बिछाने से ना ये हो जाता है, जो भी आप लोग के पैर पे जो डस्ट वगैरह लगा होता है ना, आप बेड पे के पास अगर इसको बिछाते हैं तो इससे पोंछ के ना बेड के ऊपर चढ़ेंगे तो इससे बेडशीट भी गंदी नहीं होती। और घर भी जो है ना, नीचे किरकिर वगैरह होती है ना जगह जगह पे, मतलब मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है, वो भी नहीं होती, क्योंकि ये पूरे पैरों को आपके क्लीन कर देता है। तो मैं दोनों ही रूम में रग वगैरह अच्छे से बिछा के रखती हूँ। दोनों ही क्या, किचन में भी बिछा के मैं रखती हूँ। और बस जी यहाँ पे मैंने स्नान कर लिया था, मैंने बाल वगैरह भी धोए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, मुझे खुद को भी लग रहा था जैसे पूरा डस्ट मुझ पे हो गया। तो बस यहाँ पे मैं स्नान वगैरह करके अच्छे से आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए यहाँ पे। और ये रहे हमारे लाला, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। आज इन्होंने वाइट कलर की ड्रेस पहनी क्योंकि आज है मंडे, तो मंडे को मैं अक्सर उनको वाइट कलर की ड्रेस ही पहनाती हूँ। और हमारे बाबा को भी मैंने स्नान करवा दिया था। माता रानी यहाँ पे सज के बैठी हुई हैं, नवरात्रे जो चल रहे हैं। तो बस जी यहाँ पे इसी तरीके से मैं अपनी पूजा करती हूँ। डेली का नियम है मेरा, लड्डू मतलब पूरे घर की पूजा अच्छे से सफाई करने के बाद अपनी पूजा पाठ कर लेना। मॉर्निंग में उठ के सुजीत मतलब जल्दी उठते तो वो पूजा कर लेते हैं। फिर मतलब जब पूरे घर का काम हो जाए तो मैं भी अपनी पूजा स्किप नहीं करती हूँ, मैं खुद भी करती हूँ। देखिए हमारे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। राधे राधे, आप सबको राधे राधे। और परी भी मेरे साथ लगी हुई थी पूजा करने के लिए। ज़रूरी है ना छोटी छोटी चीज़ें हमें उनको भी सिखा। बस यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगी अपनी आज की इस वीडियो का। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे, हरि बोल।